हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आज हम बात करेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्रांच के बारे में जिसका नाम है एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग क्या होता है, इसमें क्या करना पड़ता है, सारा हम इस वीडियो में देखेंगे। तो सारी जानकारी के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग को हिंदी में पर्यावरण अभियांत्रिकी कहते हैं, जिसमें हम पर्यावरण से जुड़े हुए सभी एस्पेक्ट के बारे में पढ़ते हैं, उनसे जुड़े हुए जितनी भी चीज़ें होती हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। इसमें जो मेन फोकस किया जाता है वो होता है कि हम अपने पर्यावरण को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं और उसके लिए क्या क्या कर सकते हैं। तो जो भी इंजीनियर्स होते हैं वो नई नई खोज में लगे रहते हैं। जैसे हमारे जो नेचुरल सोर्सेस हो गए, जैसे हवा, पानी, बिजली यानी सूरज की किरणें, इन सबको हम स्टोर करके कैसे हम पर्यावरण को सुरक्षित रख सकते हैं। जैसे इसका जो मेन फोकस होता है वो होता है वाटर के ऊपर यानी पानी के ऊपर। जैसे आजकल पानी बहुत प्रदूषित हो रहा है, नदी, तालाब, नहरें, डैम, ये सब हम गंदा कर देते हैं। पहले क्या होता होता था, नदियों के उसमें हम नहाने जाते हैं पानी में, वहीं पास में कपड़े धुल रहे हैं, वहीं अपने जानवरों को नहला रहे हैं, तो वो पानी गंदा हो जाता है। गंदा हो जाने की वजह से फिर क्या होता है, पानी की कमी आ जाती है, क्योंकि हमारे पास पानी तो है लेकिन पीने योग्य पानी उतना नहीं है। तो उस चीज़ को हम प्रदूषित ना करें, तो उसके लिए वो लगे रहते हैं। फिर होता है एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन को हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, मतलब जो हमारा कचरा है वो कम से कम जलाएं, ठीक है। और हम प्लास्टिक का यूज़ ना करें, प्लास्टिक को बैन कर दें। और इस साल की जो एनवायरमेंटल थीम थी वो भी बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन था। मतलब अगर हम घर से कुछ बाहर सामान लेने के लिए जा रहे हैं तो घर से ही हम थैला लेकर जाएं, मार्केट में दुकानदार से हम प्लास्टिक पॉलीथीन में सामान ना लें। तो इस तरीके से ये सारे जो इंजीनियर्स होते हैं इन सब का ध्यान रखते हैं कि एनवायरनमेंट को, हमारे पर्यावरण को कम से कम क्षति पहुँचे। और जैसे हमारे जो ओजोन परत होती है, जैसे सूरज की किरणें आती हैं, सीधे सूरज की किरणें ना हमारी स्किन पे पड़ती हैं, तो स्किन पे पड़ने की वजह से बहुत सारी डिसीज़ हो जाती है, कैंसर्स हो जाता है उसकी वजह से। तो उन सब चीज़ों को भी सही करने के लिए हमारे जो पर्यावरण अभियांत्रिकी यानी इंजीनियर्स होते हैं वो काम में लगे रहते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि हमारे जो डे टू डे लाइफ में जो भी हम चीज़ें कर रहे हैं उन चीज़ों पे भी हमको ध्यान देना होता है। जैसे नल का पानी हमने यूज़ किया तो नल खुला ही छोड़ दिया, तो उसको बंद करना है। तो इससे क्या होगा, पानी का बचाव होगा, पानी कम से कम यूज़ करना है, ठीक है। कचरा कम से कम जलाना है, जिससे क्या होगा, पॉल्यूशन नहीं होगा। अगर पॉल्यूशन नहीं होगा तो ग्लोबल वार्मिंग नहीं होगी, ग्लोबल वार्मिंग नहीं होगी तो इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं होगी। इसके अलावा हम क्या कर रहे हैं, वेस्ट मैनेजमेंट का भी ध्यान रख रहे हैं। मतलब जो भी चीज़ें वेस्ट निकलती हैं उसको हम दोबारा से कैसे रीयूज़ कर सकते हैं, ठीक है, तो उसका भी हम ध्यान रखते हैं। आप लोगों ने 3R का नाम सुना होगा। 3R इसमें क्या होते हैं, पहला होता है रिड्यूस, दूसरा होता है रीयूज़, फिर तीसरा होता है रीसाइकल। रिड्यूस का मतलब होता है कम करना, रीयूज़ का मतलब होता है दोबारा से उसका उपयोग करना, रीसाइकल का मतलब होता है दोबारा से पुनः चक्रण करना। रिड्यूस तो आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा। रिड्यूस मतलब चीज़ों का, ऐसी चीज़ें जो हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रही है उनका कम से कम उपयोग करना, तो वो हो गया रिड्यूस, ठीक है। इसके बाद रीयूज़ क्या होता है, एक बार हमने कोई सामान यूज़ किया फिर दोबारा से ही हम उसको यूज़ कर ले। क्योंकि क्या होता है ना, जैसे एक पेज था, पेज पे हमने 2 लाइन लिखी, ठीक है, फिर हमने क्या किया, नया जब भी लिखना था हमने उस पेज पे नहीं लिखा, किसी दूसरे पेज पे लिखा, तो पहला पेज भी खराब हो गया, दूसरा पेज भी खराब हो गया। तो ऐसा ना करके, जब तक वो पेज भर नहीं जाता है, जब तक वो पेज इस्तेमाल में आता है, तब तक उसका यूज़ करना है, रीयूज़ करना है।
समझ में आ रहा है? तो ये होता है रीयूज। इसके बाद थर्ड और लास्ट होता है रिसाइकल। रिसाइकल का मतलब होता है पुनः चक्रण करना। मतलब जैसे हमारा कांच हो गया, कोई भी धातु हो गई, जैसे पेपर हो गया, प्लास्टिक हो गया, इन सबको जब हम वेस्ट में भेजते हैं तो इन सब से किसी दूसरी वस्तु का निर्माण करना। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, जब हमने पहले कोई भी बॉटल ली थी, सपोज दैट हमने कोई भी प्लास्टिक की बॉटल ली थी, उसका हमने यूज़ किया, यूज़ करने के बाद उसको हमने फेंक दिया। अब रिसाइकल कैसे करेंगे, उसी प्लास्टिक की वस्तु से यानी बॉटल से क्या करेंगे, किसी दूसरी प्लास्टिक की या किसी दूसरी तरीके की वस्तु का निर्माण करना। तो ये हो गया रिसाइकल। मतलब वो प्लास्टिक वेस्ट में नहीं गया, अगर वो प्लास्टिक हम ऐसे ही फेंक देते तो वो वेस्ट में जाता। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पे बने रहें।